नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लॉकडाउन के बीच बिहार में बालू की लूट हो रही है। माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं बालू का। न्यूज 18 के पास अवैध खनन के सबूत हैं। 24 घंटे माफिया बालू प्रशासन की मिलीभगत से लूट का खेल चल रहा है और मिली भगत से यह लूट का खेल लगातार चल रहा है। पुलिस माफिया को संरक्षण दे रही है। पीले सोने का काला कारोबार। लॉक है बिहार, अनलॉक व्यापार। खाकी भी देती लुटेरों का साथ। संरक्षण में फलता बढ़ता कारोबार। डरती है कंपनी, माफिया है बेखौफ। कानून के रखवाले से अवैध गठजोड़। पुलिस ने ही दे दी है छूट। तभी तो बिहार में मची है बालू की लूट। जी हां, लॉकडाउन के बीच बिहार में बालू की लूट मची है और माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। न्यूज 18 के पास अवैध खनन के सबूत भी हैं और 24 घंटे ये लूट का खेल चल रहा है। 24 घंटे माफिया बालू निकाल रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत से ये लूट का खेल चलता है। पुलिस माफिया को संरक्षण देती है। अवैध कारोबार में कई गैंग एक्टिव हैं। सोचिए, बिहार में लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन का असर भी इस लूट पर नहीं पड़ रहा है। और इसके अलावा और भी पीछे साइड में भी अवैध बालू ट्रैक्टर से गिर रही है। जो लोडिंग सामने मौजूद है, जो पैसा अवैध बालू का। तो बालू के अवैध खनन के पुख्ता सबूत न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। हम आपको 2 दिनों का वीडियो दिखाते हैं जो इसी महीने और बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद की हैं। 2 वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों तस्वीरें मई महीने की हैं। पहली तस्वीर भोजपुर जिले में बड़हरा इलाके की है। 3 मिनट से अधिक वाले इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि लॉकडाउन के बाद भी कैसे निकाले गए बालू को लोड करके एक 14 चक्के वाला ट्रक जा रहा है। वीडियो में यह भी दिखता है कि पुलिस की गाड़ी कुछ दूर तक इसे बाकायदा एस्कॉर्ट करते हुए जाती है। न्यूज 18 के पास एक और सीसीटीवी फुटेज है जो 13 मई की रात का है। 58 सेकंड के इस वीडियो में 2 बाइक चलते दिखे। इनके पीछे 14 चक्का का ट्रक जा रहा है जिस पर अवैध खनन के बाद ले जा रहा बालू दिख रहा है। तो माफिया को पुलिस का संरक्षण क्यों हम ये कह रहे हैं, देखने के लिए जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए समझने के लिए। ये वीडियो देखिए, पुलिस थाने की जीप की है और बालू लदे और खाली अवैध खनन में जुटे कई ट्रैक्टर भी दिख रहा है। पुलिस वहां पर खड़ी है, जीप खड़ी है, पुलिस वहां पर कुछ लोगों से बातचीत भी कर रही है। अब यह हाल तब है जब बालू खनन करने वाली कंपनी ब्रॉडसन कंपनी ने पुलिस का संरक्षण और सुरक्षा नहीं मिलने के कारण 1 मई को सरेंडर कर दिया, जबकि उसकी लीज को 6 महीने का एक्सटेंशन भी दिया था। तो सोचिए, जिसे बालू का लीज मिला है उसे सुरक्षा और संरक्षण देने के बजाय पुलिस माफियाओं को संरक्षण दे रही है। भोजपुर के बड़हरा इलाके की एक और तस्वीर देखिए। आरा छपरा पुल और बड़हरा के भीतरी इलाके से महुली पीपा पुल पार कर रोजाना अवैध बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर भेजे जाते हैं। ये तस्वीरें भी पूरी कहानी बयां कर रही है कि किस तरह खुलेआम पुलिस की मिली भगत से बालू का अवैध
खेल चल रहा है, लूट का अवैध खेल चल रहा है। बालू माफिया की हिम्मत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अवैध बालू लदे दर्जनों ट्रैक्टर खुलेआम हाजीपुर छपरा हाईवे पर लगी रहती हैं। लोगों का कहना है कि बालू माफिया अपने ट्रैक्टर को सड़क पर लगा कर रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जी हनक जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो है अवैध खनन जो है वो जारी है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की देखरेख में ये अवैध खनन हो रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये ट्रकों और ट्रैक्टरों का जो है वो चेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार जो है बालू का अवैध खनन करके इस तरह से हाईवे पे लोग ले आते हैं और बालू की जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे लगा दिया जाता है और मुँह मांगी कर सकते हैं तो इस पीले सोने का दाम भी जो है वो मिलता है लोगों को। यहाँ देखिए किस तरह से 1 2 3 4 करके अगर हम गिनती करें तो समय लगेगा। तकरीबन 20 25 30 जो है ट्रैक्टर और ट्रक लगे हुए हैं यहाँ पे और लगातार ये जो है कहा जाता है कि अवैध बालू को लेकर के शासन प्रशासन सख्त है, लेकिन ये तस्वीर बताने को काफ़ी है कि अवैध बालू का खनन जो है वो बिहार में काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है। खासतौर पर अगर हम बात पटना की भी करें तो पटना के सटे हुए जो है भोजपुर का जिला, सारण का जिला, सभी जगहों पे अवैध बालू का जो है कारोबार काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। बालू माफिया जो है उनमें शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि पुलिस का ही कह सकते हैं तो संरक्षण प्राप्त है। एक तस्वीर भी हमने दिखाई, वीडियो भी हमने दिखाया कि किस तरह से जो है वो पटना से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके जो थे भोजपुर के, वहाँ पे पुलिस की निगरानी में जो है वो बालू का अवैध खनन जो है वो किया जा रहा था। बालू की ढुलाई की जा रही थी, अवैध बालू की ढुलाई, और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी इन बालू माफियाओं से त्रस्त हैं। तो हम बात भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका जी, ये बताइएगा कि ये बालू माफिया जो है उनसे कितने परेशान हैं? हम लोग काफ़ी परेशान हैं सर यहाँ। हाँ, ये रोड पर बालू गिरा देते हैं, फिर ये आने जाने के लिए सड़क बना है, ये 2 लेन और 2 लेन इधर है, लेकिन ये लोग आधे रास्ते पर ये लोग जाम कर देते हैं और आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और यहाँ बराबर एक्सीडेंट होते रहता है। एक्सीडेंट होता है तो ये भी बता रहे हैं, तो ये भी सारे प्रशासन को मालूम है, यहाँ के डीएम को पता है, यहाँ के एसपी को पता है, सारा पता है कि कैसे माफिया लोग इस रोड को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे यहाँ के लोग तबाही बिता रहे हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये आम लोग हैं, इनका कहना है। ये बताइएगा कि आप लोग कौन हैं? हम तो अभी गाड़ी वाले हैं, ट्रक 10 चक्का है। बालू माफियाओं का यहाँ पे साम्राज्य चल रहा है। हम तो इधर लोहा में चलते हैं। ये बालू वाले ऐसे ही लगा के हम नहीं जानते, हम तो झारखंड तमाशा देखने आए हैं। हम अभी गाड़ी लगाए, चाय पीने आए हैं। क्या कर रहे थे? बालू का कारोबार है ना तुम्हारा? बालू नहीं, खरीदने आए थे। बालू खरीदने आए जी। अरे आप ट्रैक्टर पे थे, आप अपना चालान दिखाइए। कहाँ है चालान आपका? बालू का चालान है? बालू खरीदने आए थे बालू खरीदने आए थे जी। चलिए, ये देखिए, ये बालू चालक ट्रैक्टर चालक है, लेकिन तस्वीर जो है कैमरे को दिखकर के इनकी सिट्टी पिट्टी फिलहाल गुम है। ये कह रहे हैं कि बालू खरीदने आए हैं, लेकिन इनको ट्रैक्टर चलाते हुए भी हमने देखा। और यहाँ जो है देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम ट्रैक्टर चालक जो है वो बालू के इस अवैध कारोबार को करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बालू का जो खनन करने का लाइसेंस कंपनी को मिला है ब्रॉडसेन, वो पिछले कई दिनों से है वो बालू की जो है निकासी बंद कर रखा है, बालू की खुदाई जो है वो बंद कर रखा है। बावजूद इसके ये ट्रैक्टर जो बालू जो माफिया हैं वो बालू का अवैध खनन न सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि धड़ल्ले से शासन प्रशासन के नजरों के सामने रखते हैं और इसकी बिक्री भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस सारी तस्वीरें देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये लूट तो खुलेआम है। ऐसा लग रहा है कि कागजों पर सिर्फ बैन है, बाकी सब कुछ खुलेआम चल रहा है शासन प्रशासन की मिलीभगत से। ऐसे में सवाल यह है कि जब पूरा बिहार लॉक है तो अवैध व्यापार कैसे? पूरा बिहार लॉकडाउन में है, लॉकडाउन में कार्रवाई हो रही है आम लोगों पर, लेकिन अवैध व्यापार खुलेआम। अधिकृत कंपनी को सुरक्षा नहीं तो खनन कैसे किया जा रहा है? आखिर किसकी शय पर माफिया बेखौफ खनन में जुटे हैं? क्या कोई सफेद पोश है पर्दे के पीछे? और सीधे रुक करते हैं अमित कुमार का, हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। अमित, ये लूट, चोरी और लूट कहा जाता है कि छिप छिपा कर की जाती है, यहां तो ऐसा लग रहा है खुलेआम सबके सामने, और पुलिस बकायदा स्कॉट करती है, पुलिस बकायदा वसूली करती है,
मतलब लूट को लीगलाइज यहां पर कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है। क्या बिना किसी सफेद पोश के इतना सब कुछ हो सकता है क्या? देखिए सुमित, सहज अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जो तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने, हम बात अगर कर ले तो मनीष जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में थे हमारे साथ। जो उनके अलावा जो है जो गुड्डू हैं वो हमारे साथ इस पूरे ऑपरेशन में थे। तो इन दोनों ने जो है जान जोखिम में डाला हमारे साथ। जब हमने इस पूरे खबर को लेकर के उनसे चर्चा की, मनीष जुनेजा ने कहा कि बिल्कुल ये सियासत सामने आने चाहिए, और हम लोगों ने पूरे टीम वर्क करते हुए इस सियासत को सामने लाया। जब हमारे साथ जो है वो अजय दुबे जब ऑपरेशन में थे, मनोज जुनेजा ऑपरेशन में थे, तो हम लोग ने अपना हुलिया बदल करके इस तस्वीर को कैमरे में कैद की। और जब बालू माफियाओं को भनक लगी कि ये हो न हो कोई मीडिया कर्मी हो सकते हैं या कोई खनन विभाग के पदाधिकारी भी हो सकते हैं जो इस पूरे नेक्सस को सामने लाना चाहते हैं, सिस्टम जो है वो जिस तरह से लचर हो चुकी है उसको खोखले सिस्टम को उजागर करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने हमें चेज भी किया। और उसके बाद हम लोग वहां से निकल भागे, कह सकते हैं कि जान हमने बचाई अपनी, और इस सियासत को आज हम सामने रख रहे हैं। और जो सवाल आप उठा रहे हैं सुमित, निश्चित तौर पे बिना सफेद पोश के ये जो काला कारोबार है वो फल फूल नहीं सकता है। पीला सोना कहा जाता है सोन के बालू को, और इस पूरे सोने की जो है खुलेआम जो है वो अवैध निकासी की जा रही है। जो अधिकृत कंपनी थी ब्रॉडसेन, जिसने शासन प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी, उनसे रंगदारी की जब मांग की गई थी तो उनके तरफ से जो ब्रॉडसेन कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने सुरक्षा की डिमांड की। सुरक्षा जब नहीं मिली, जब उन लोगों पे जानलेवा हमला होने लगा, तब जाकर के उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बालू खनन जो है वो पूर्णतः बंद कर दिया। जबकि उनके पास 6 महीने का वक्त और था, 6 महीने और वो खनन कर सकते थे। जब मानसून आता है तब बालू का खनन रुकता है, तब तक उनके पास वक्त था। लेकिन अपनी जान कहीं न कहीं हर किसी को प्यारी होती है, और ब्रॉडसेन कंपनी से जुड़े जो लोग हैं जब वो हाथ खड़ा करने लगे कि जो शासन प्रशासन जो है वो बालू माफियाओं से मिला हुआ है, बालू तंत्र जो है वो हावी हो चुका है, और उसके बाद जब उन्हें संरक्षण नहीं मिलने लगा, पुलिस की जो सुरक्षा नहीं मिलने लगी, तो उन्होंने अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लिया। और उसके बाद कह सकते हैं तो पूरा खुला मैदान जो है वो अवैध बालू के कारोबार करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को मिल गया, और बालू का अवैध खनन जो है वो धड़ल्ले से जो है वो फिर जोर पकड़ ली। अभी भी हम बता रहे हैं कि ये खबर जब हम दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी भी अवैध खनन जो है वो चरम पे होगा। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मनीष जुनेजा जो है वो हमारे साथ गए थे, अजय दुबे जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, और दोनों ने ही जो है इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया और कैद करके हम दर्शकों के बीच लाए हैं। इस मामले को लेकर के खनन मंत्री जो है जनक राम, उनसे भी हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार ऐसे जो है असामाजिक तत्व जो है माफियाओं के खिलाफ जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे हमने कहा कि अभी भी ये अवैध कारोबार जो है वो फल फूल रहा है, पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, पुलिस की जिप्सी लगी होती है, उनके सामने अवैध बालू का खनन, हजारों ट्रैक्टर जो है बालू की निकासी की जा रही है, 14 चक्के से लेकर के 16 चक्के 18 चक्के तक के जो ट्रक हैं वो बालू का अवैध खनन उनपे किया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा, न्यूज 18 को आश्वस्त किया कि हम ऐसे लोगों की पहचान करेंगे, आपकी जो खबर है उसको देखने के बाद इन लोगों को चिन्हित करेंगे। मंत्री जी पहचान करने जाएंगे क्या? करेंगे, लेकिन मंत्री जी तो कहेंगे पुलिस को, खनन विभाग को। यहाँ तो स्थिति जमीन पर अमित ये है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब पुलिस ही वसूली में लगी हुई है मिली भगत में, तो फिर माफियाओं को डर कैसे? तो मंत्री जी तो ऐसा लग रहा है जुबानी आश्वासन, आप पूछे सवाल के जवाब में कुछ बोलना था तो बोल दिया उन्होंने। बिल्कुल सुमित, कह सकते हैं कि ये रटा रटाया सरकारी बयान है, और इस बयान को उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को हम पहचान करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, छापेमारी भी करेंगे। और सबसे अहम और बड़ी बात ये भी है, यहाँ एक जानकारी मुझे और मिली कि जब अवैध खनन को रोकने के लिए जो है पटना हाई कोर्ट से डीएम को निर्देशित किया गया था, उन जिलों के जहाँ पे ये अवैध बालू का खनन होता है, तो वहाँ के जिलाधिकारियों ने जो है संबंधित थाने के जो एसएचओ हैं उन्हें पत्र भेजा, और उस पत्र में उन्होंने साफ तौर कहा कि अवैध बालू का खनन जो है वो रुकना चाहिए, और इस पर सख्ती से आप जो है अनुपालन करें, ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईआर करें। लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कई ऐसे थानेदार रहे, बरहरा थाना जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां के जो थानेदार हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम अपने एसपी के आदेश को मानते हैं, अपने पुलिस कप्तान के आदेश को मानते हैं, न कि जिलाधिकारी के आदेश को मानते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये कहीं न कहीं काला कारोबार जो है उसमें मोटी रकम आती है, और उसका मुनाफाखोरी जो है वो नीचे से ऊपर तक हो रहा है।
है। और यही वजह है कि जब हाईकोर्ट भी हस्तक्षेप करता है, जब ऐसी तस्वीरों को जो है संज्ञान में लेता है और जिलाधिकारी को आदेशित करता है कि अवैध बालू का खनन रुकना चाहिए, जो ब्रॉडसेन कंपनी जो है या फिर जो भी बिल्कुल, यानी स्थिति यह है कि नीचे से ऊपर तक मोटा माल पहुंच रहा है, चढ़ावा चढ़ रहा है, और यही वजह है कि सब के सब एसपी से लेकर डीएम और थाने लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खुलेआम दिख ही रहा है कि पुलिस की जिप्सी स्कॉट कर रही है, खड़ी है, तो सभी जो है आंख मूंदे बैठे हैं। खनन मंत्री जनक राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मंत्री जी, बिहार में बालू खनन का अवैध जो खेल है वो इतना खुलेआम चल रहा है कि मुझे लगता है कि लूट क्या लीगल हो गया है क्या बिहार में, बालू का लूट? नहीं, मेरा मानना है कि अभी तो कोरोना काल से पूरे देश और बिहार प्रदेश जूझ रहा है। हाँ। लॉकडाउन में बिहार प्रदेश चल रहा है, और जहां तक जानकारी है कि खनन में लूट जो आपने नाम रखा है, मेरे रहते तो ये नहीं संभव है। अच्छा। और आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि संबंधित वहां के जिला के पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, संबंधित अधिकारी, माइंस के अधिकारी, सबसे बात हो रही है और सब लोगों ने समय समय से कार्रवाई भी करते हैं। जनक राम जी, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि मेरे रहते ये संभव नहीं है, सर संभव तो है ही, और संभव इस हद तक है कि हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप हैरान हो जाएंगे। बाकायदा बालू लदे ट्रकों को, 14 चक्का 16 चक्का ट्रकों को पुलिस एस्कॉर्ट करती है, पुलिस अवैध बालू माफियाओं के साथ बात करती है, और खुलेआम हाजीपुर पटना रोड पर कभी आप भी निकल जाइए, गाड़ी में ही बैठे बैठे देख सकते हैं, ट्रैक्टर की लाइन लगी नजर आ जाएगी। संभव कितना है ये आपको पता चल जाएगा। हमने पहले भी बताया, आपकी बातों को मैं अच्छी तरह सुन रहा हूं और उस पर अमल भी करूंगा। और ऐसे कहीं संबंधित अधिकारी अगर इसमें मिली भगत देखे जाएंगे या संलिप्तता उनकी पाई जाएगी, तो आप ही के चैनल से ये भी आपको चलाना पड़ेगा कि फलाना अधिकारी के ऊपर ये कार्रवाई हुई और सर, आप जिस दिन बताएंगे उस दिन हम चलाएंगे, लेकिन इस हद तक खुलेआम अगर लूट हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि थाने लेवल पर बात है, यहां तो फिर ऊपर तक चढ़ावा चढ़ रहा है, इसलिए इतनी हिम्मत हो रही है बालू माफियाओं की। नहीं, उसको हम तोड़ेंगे। अगर इस तरह की बातें है, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण ये काम है, और मैं समय समय से संबंधित अधिकारियों से संज्ञान भी लेता हूँ और कार्रवाई भी होती है। मैं जो अच्छे अधिकारी है, कर्मचारी है, पदाधिकारी है, उसको आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद भी देते हैं कि आए दिन बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, जब्ती भी होती है, FIR भी होता है। मेरे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी बताया आपकी स्थिति क्या है। पटना हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इस पर कहा था, और सभी जिलाधिकारी जो छपरा, हाजीपुर, वैशाली और भोजपुर में कहा था कि इस पर रोक लगवाइए। फिर गया है, पूर्णिया, सहरसा है, सासाराम है, ये सारे जिला। अगर आप एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं सर, भोजपुर जिला अधिकारी ने बड़हरा थाना में जहां पर लूट होती है, बड़हरा थाना के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि इस पर कार्रवाई हो, तो थाना अध्यक्ष कहते हैं कि भाई हमारे कप्तान हैं, हम जिलाधिकारी की बात नहीं मानेंगे। अमित कुमार यहां पर जुड़े हुए हैं, एक सवाल वो करना चाहेंगे। अमित जी बिल्कुल, देखिए जनक राम जी, आपसे सीधा सवाल है कि आप जो बातें कर रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है, हम भी मानते हैं कि कार्रवाइयां हुई हैं पूर्व में, लेकिन ये धंधा रुका नहीं। आखिर ये धंधा गंदा है तो फिर ये आज जिंदा क्यों है? सवाल ये है, अभी भी हमने जो तस्वीरें कैमरे में कैद की, हमारे साथी सहयोगी जो हैं मनीष जुनेजा और अजय दुबे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाला, हमारे साथ इस पूरे नेक्सस को अपने कैमरे में कैद किया, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसे आप झुटला नहीं सकते। सीधा सवाल है कि ये बयानबाजी कब तक जारी रहेगी, कार्रवाई कब होगी ऐसे तत्वों के खिलाफ, ऐसे थानाध्यक्षों के खिलाफ, ऐसे पुलिस तंत्र में जो शामिल लोग हैं, जो सिस्टम में जो सेंध लगा रहे हैं, जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का जवाब सुन लेते हैं। जनक रहे हैं, अपनी जेब तो भर रहे हैं, लेकिन सरकार का खजाना जो खाली हो रहा है उस पर कार्रवाई कब करेंगे आप? जनक राम जी का बात मैं नहीं सुन पाया हूँ, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, अमीर जी का बात मैं नहीं सुन पाया हूँ। और जैसे आपने बताया है कि कुछ अधिकारी स्वयं बात करते हुए नजर आ रहे हैं, या उन्होंने ये स्पष्टीकरण में दिया है कि हमारा अधिकारी कप्तान होते हैं, जिला पदाधिकारी नहीं होते हैं। अगर उनका ऐसा कहना है तो मेरे संज्ञान में नहीं आया, उसका अगर आपके पास उपलब्ध है अगर कोई कॉपी या वीडियो तो मेरे पास भेजें और आप देखें कि उस अधिकारी के ऊपर
कार्रवाई होती है या नहीं होती है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई जो आगे आने वाले दिनों में सबक होगा। अमित आपके पास जरूर जाएंगे और वो सारे सबूत और जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो आपको मुहैया करवाएंगे, जिसके आधार पर आपको कार्रवाई करने में सहूलियत होगी। बहुत शुक्रिया आपका जनक राम जी, खनन मंत्री जुड़े हुए थे, आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इस छपरा में भी बालू माफिया किस हद तक सक्रिय हैं, इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कहने को यहां भी बालू के कारोबार पर रोक है। यहां दिन के उजाले में लाल बालू का काला धंधा बेखौफ चल रहा है। डोरीगंज के पास गंगा में नाव के जरिए बालू की तस्करी की जा रही है, जबकि नाव के जरिए बालू के परिवहन पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। सड़क पर बिना चालान के और लोडिंग वाले वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। छपरा से संवाददाता संतोष कुमार ने डोरीगंज में चल रहे इस पूरे कारोबार को करीब से देखा। छपरा में भी बालू के कारोबारी बेखौफ है और प्रशासन के लाख कड़ाई के बावजूद बालू का कारोबार जारी है। हम अभी मौजूद है डोरीगंज के पास। आप देख सकते हैं कि ये डोरीगंज का वो इलाका है जहां सबसे अधिक बालू माफिया सक्रिय है। नदी के जरिए बालू की तस्करी होती है, उसे फिर यहाँ पे डंप किया जाता है और छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों की मदद से उसे बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश तक तस्करी की जाती है। ये पूरा जो रैकेट है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण शामिल है। कई बार पुलिसकर्मी पकड़े भी गए हैं, लेकिन कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि हाल के दिनों में प्रशासन ने, ये देख सकते हैं कि जो बालू का कारोबार देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए ड्राइवर बोल रहा है कि वो ड्राइवर दिखा रहा है कि देखिए हम बालू लेके जा रहे हैं। दिन के उजाले में इस तरह से बालू का कारोबार हो रहा है। हाल ही में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, लगभग 22 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया था ऐसे कारोबार से। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो ट्रक है वो बिना परमिट के परिवहन किया जा रहा है। बालू का ओवरलोडेड बालू है ये। तो कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व को ये बालू कारोबारी जो है चूना लगा रहे हैं। जो बालू के तस्करी, जो माफिया है, वो पूरी तरह से छपरा में सक्रिय है और प्रशासन का इस पर कोई रोक अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा। हालांकि प्रशासन समय समय पर कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन वो कार्रवाई इतनी कम होती है कि वो कुछ समय के लिए रुकता है और फिर वो कारोबार बड़े पैमाने पर चालू हो जाता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है विपक्ष की। दोपहर 3:30 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विपक्षी दलों के साथ बैठक करेंगे। विधानमंडल के सभी विपक्षी दलों के साथ वर्चुअल बैठक होगी। कोरोना उन्मूलन कोष में राशि जमा कराने पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास मद योजना से 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। कोरोना को लेकर सरकार के कामों पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी आज 3:30 बजे शाम में सभी विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसमें सभी विपक्षी दल के माननीय विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य उपस्थित होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वर्चुअल मीटिंग पर हम पार्टी ने सवाल उठाए हैं और कहा कि विपक्ष के नेता मीटिंग छोड़ लोगों की मदद में आगे आए। कोई बैठक होती है और उसका सार्थक परिणाम सामने आता है तो निसंदेह वैसी बैठकों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आज विरोधी दल के नेताओं के साथ जो बैठक कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही आना है कि किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि बैठकों से ज्यादा जरूरी है कि आप सड़क पर निकलिए, अस्पतालों में जाइए और लोगों को अगर परेशानियां दिखाई दे रही हैं तो उनके समाधान के लिए काम कीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।